तो कलाम रिसर्च सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मुगलकालीन शासन व्यवस्था के बारे में बात करी थी। अब हम डाउनफॉल ऑफ मुगलों के पतन के बारे में बात करेंगे। औरंगजेब के बाद कौन कौन से राजा हुए उनके बारे में आज हम बात करेंगे। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी औरंगजेब की मृत्यु 1707 अहमदनगर और दफनाया कहाँ गया था? खुलदाबाद। ये भी डेक्कन में ही पड़ेगा, खुलदाबाद, दक्षिण भारत में। इसके बाद जो औरंगजेब के दो लड़के थे, मुआजम और आजम। मुआजम यानी मुअज्जम और आजम, ये औरंगजेब की मृत्यु के वक्त कहाँ पे था? ये था लाहौर में। और ये कहाँ पे था? ये दक्षिण भारत में था, यानी डेक्कन में ही था। जब इनको पता लगा कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जो मुआजम था उसने आजम को कहा कि अब इस रियासत को दोनों भाई आपस में बांट लेते हैं। लेकिन आजम का जवाब था कि 10 गरीब आदमी एक कमरे में सो सकते हैं लेकिन 2 राजा एक स्टेट में नहीं रह सकते। तो क्या कंडीशन बनी? द कंडीशन वर क्लोज टू सिविल वार। कौन सी सिविल वार वाली कंडीशन बनी? सिविल वॉर। और किस जगह को लेके? एक युद्ध होगा जिसका नाम होगा बैटल ऑफ जजाऊ। जजाऊ यानी जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध को कहा गया। अब बात करते हैं। जैसे मुअज्जम था, ये इधर से अपनी सेना लेके चला और ये इधर से अपनी सेना लेके चला। संयोग से ये आगरा पहले पहुंच गया और आगरा पे जाके कब्जा कर लिया। आजम थोड़ा लेट पहुंचा और इसके जो 10,000 घोड़े और सैनिक थे वे प्यास के कारण मर गए और उनकी जीभ बाहर निकल गई। ये जजाऊ का युद्ध को कहा गया क्योंकि इनकी जीभ बाहर निकल गई थी। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? आगरा के पास कोई जगह पड़ती है धौलपुर, ये वहां पे हुआ था। ठीक, अब हम बात करेंगे जो अगला सुल्तान बनेगा उसका नाम होगा मुअज्जम। मुअज्जम किस नाम से बादशाह बनेगा? बहादुर शाह। बहादुर शाह फर्स्ट। उम्र कितनी थी इस टाइम इसकी? 63 साल। इसने राजा बनते ही अपने पिताजी की जो पॉलिसी थी, औरंगजेब की जो पॉलिसी थी, उसको रिवर्स कर दिया। यानी फर्स्ट क्या क्या किया? रिवर्स पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। रिवर्स पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। क्या क्या? औरंगजेब की सिखों के साथ दुश्मनी थी, इसने क्या किया? मेड विद फ्रेंडशिप गुरु गोविंद। मैंने गुरु गोविंद के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी बताना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह ने ही बहादुर शाह को गद्दी दिलाने में मदद की थी। हालांकि बहादुर शाह और गुरु गोविंद सिंह की एक बार लड़ाई भी हुई थी और गुरु गोविंद सिंह जो डेक्कन में थे वहां पर किसी ने छुरा घोंप कर गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह जैसा ही एक रिजम्बलेंस, क्या नाम था उसका?
बंदा बहादुर, इसके बारे में भी बात करी थी। बंदा बहादुर, ये बंदा बहादुर क्या बनेगा? सिखों का लीडर बनेगा। और ये किसको परेशान करेगा? ये बहादुर शाह को परेशान करेगा, और जिससे ये बहादुर शाह का क्या बनेगा? एनमी, यानी दुश्मन। ये बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह जैसा ही दिखता था, और गुरु गोविंद जैसा ही नीला ही चोगा पहनता था। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। जो बहादुर शाह जफर का जो शासनकाल था, ये 1707 से लेके 1712। इसने एक और इम्पोर्टेंट काम किया, इसने साहू को जेल से छोड़ दिया है। ही वॉज रिलीज साहू फ्रॉम जेल। कहाँ से? साहू के बारे में याद आया। जो साहू था वो संभाजी का लड़का था, और संभाजी की पत्नी येसुबाई, कवि कलश और साहू को जो औरंगजेब ने कैद कर लिया था, उनको ग्वालियर की जेल में डाला गया था। साहू कहाँ था? साहू ग्वालियर जेल, रिलीज्ड बाई बहादुर शाह। बहादुर शाह। जैसे ही साहू जेल से निकला, पुणे में कौन राज कर रहा था? पुणे में जो राज कर रहा था, शिवाजी। शिवाजी शिवाजी सेकंड। साहू ने भी शिवाजी सेकंड को यह ऑफर दिया कि हम भी पुणे की जागीर आपस में बांट लेते हैं, और दोनों ही भाई राज करते हैं। तो साहू ने वो शिवाजी ने भी यही कहा कि 10 गरीब आदमी एक कमरे में सो सकते हैं, लेकिन 2 राजा एक जगह नहीं रह सकते। तो यहाँ भी कंडीशन क्या बनी? द कंडीशन वर क्लोज टू सिविल वार। सिविल वार, सिविल वॉर इन दोनों के बीच, साहू और शिवाजी सेकंड के बीच। अब बात करते हैं, साहू के पास एक आदमी था, क्या नाम था इसका? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, यही आगे चल के पेशवा बनेगा, और यह पैदल चलकर औरंगजेब की कब्र तक पहुंचा था, मुगलों को यह दिखाने के लिए कि वह मुगलों से कितनी मोहब्बत करता है। इसने क्या काम किया? इसने जो शिवाजी की जो सेना थी, सेना और इनके जो सेनापति थे, इनको अपनी तरफ मिला लिया, यानी साहू की तरफ मिला लिया। और साहू ने इनको क्या टाइटल दिया? सेना करते, सेना करते, यानी सेना, सेना करते का मतलब होगा द ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्मी, यानी आर्मी का गठन करने वाले को क्या कहा गया? सेना करते। ठीक, जैसे ही साहू और शिवाजी के बीच सिविल वार हुआ, तो शिवाजी के सेकंड को पुणे की गद्दी छोड़नी पड़ी, और यह शिफ्टेड हो गया कहाँ पे? कोल्हापुर। कोल्हापुर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सेना करते, सेना करते की उपाधि किसने दी थी? शाहू ने। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और शिवाजी सेकंड कहा गया? कोल्हापुर। और साहू को क्या मिला? पुणे। ठीक, आगे हम बात करेंगे बाद में पेशवाओं की, लेकिन अभी तो हम मुगलों के पतन के बारे में बात कर रहे हैं। जो ये 1707 से 1712 तक बहादुर शाह जफर राजा हुआ। इसकी मृत्यु के बाद एक और शासक राज करेगा, जिसका नाम होगा जहादार शाह।
बहादुर शाह जफर के बारे में एक और बात है, इसको साहिब बेखबर बोला गया। ऐ सावधान बादशाह, क्या बोला गया? शाह बेखबर। शाह बेखबर किसको बोला गया? बहादुर शाह। फर्स्ट को, ठीक, इम्पोर्टेंट है, साहिब बेखबर किसको बोला गया। अब हम बात करेंगे जहांदार शाह 1712 से लेके 1713 तक। इसको क्या बोला गया इतिहास में? लंपट मूर्ख। इसका एक वजीर था, इसका वजीर भी लिख लो, जुल्फिकार। वजीर था जुल्फिकार खान। ये बहुत ही प्रोमिनेंट और पावरफुल आदमी था, ठीक। इसको लंपट मूर्ख क्यों कहा गया? इसके बारे में भी एक दो बात है, वे सुन लो। बात है कि इसकी एक प्रेमिका थी, क्या नाम था उसका? इसकी प्रेमिका प्रेमिका का नाम था लाल कुंवर, जिस पर ये जान छिड़कता था। लाल कुंवर एक बार लाल किले की छत पर खड़ी हुई थी और ये भी साथ में खड़ा हुआ था। तो लाल किले के पास से यमुना नदी बह रही थी, तो यमुना नदी में एक नाव, उस टाइम एक नाव जा रही थी। तो इसने कहा, लाल कुंवर ने जादार शाह को, कि ये नाव कैसे डूबती है। तो जादार शाह ने कहा कि अभी दिखाता हूँ, और इसने महल से, लाल किले से आदमी उस नाव को डुबाने के लिए भेज दिए। ये इतना बड़ा लाल लंपट मूर्ख था कि वह नाव ही डुबा दी, ठीक। इसके बारे में एक और बात है कि इसने एक सब्जी वाली को 2 करोड़ रुपए दे दिए, और उसको अपना नोबल भी बना दिया, उसको हाथी भी दे दिए। और वह जो सब्जी वाली थी, जहाँ पर वह अपना ठिया वगैरह लगाती थी, हाथी पर चलती थी। और जुल्फिकार के जो साथी थे, जैसे निजामुल मुल्क, आगे चल के ये भी प्रधानमंत्री वजीर वगैरह बनेगा, तो उन पर ये तान कसते हुए, पान वान वगैरह खा के उन पर तान कसती थी, ठीक। ये इतना बड़ा लंपट मूर्ख था, और 1713 ईस्वी में भी इसकी हत्या कर दी। और आगे हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, सैयद बंधु। इनका इतिहास में, हमारे इतिहास में इनका क्या स्थान है? ये क्यों इतने फेमस थे? सैयद बंधु। जो अगला बादशाह बनेगा उसका नाम होगा, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। 1713 से लेकर 1719। नाम था फर्रुख सियार, ठीक। और जो वजीर थे, अली बर्दर्स, यानी सैयद बंधु या अली बंधु। इनमें से पूछ लिया जाता है कि सैयद बंधु और अली बंधु कौन थे। इनमें से एक का नाम क्या था? हुसैन अली, और एक का नाम सैयद अली, ठीक। ये दोनों वजीर थे। इनके पास फर्रुख सियार की माँ दौड़ते हुए गई थी और घुटनों के बल बैठ गई थी कि मेरे बेटे को राजा बना दो, इसको अपने पिताजी की मौत का बदला लेना है। ये देखकर सैयद बंधु को उसकी माँ पर रहम आ गया और फर्रुख सियार को गद्दी पर बिठा दिया। फर्रुख सियार उस टाइम बच्चा ही था, ठीक। ये फर्स्ट क्या थे? फर्स्ट इंडियन मुस्लिम टू बिकम किंग मेकर, ठीक।
ये भारत में ही पैदा हुए थे, भारत में ही पले और भारत में ही बड़े हुए, और क्या बात है कि किंग मेकर तक बने। ठीक, जे जिसको चाहते थे गद्दी से उतारते थे और जिसको चाहते थे गद्दी पर बैठाते थे। ठीक, अब हम बात करेंगे फर्रुख सियार ने क्या क्या किया। फर्रुख सियार को एक बीमारी थी जिसको वो न दिखा सकता था ना किसी को बता सकता था। इसी बीमारी का इलाज करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक मिशन भारत भेजा, और उसी मिशन में एक आदमी जिसका नाम क्या था, हैमिल्टन, जो एक सर्जन था, हैमिल्टन क्या था, सर्जन था। उनने फर्रुख सियार की बीमारी को ठीक कर दिया, जिससे खुश होकर फर्रुख सियार ने अंग्रेजों ने जो मांगा वो दिया, खासकर हैमिल्टन को। इन्होंने अंग्रेजों को क्या दिया, ये इंपॉर्टेंट है। फर्रुख सियार ने क्या दिया, दस्तक। दस्तक का मतलब होता है फ्री पास। मतलब जैसे कि आपकी गाड़ी है कोई, और वह टोल नाके को मतलब बिना पैसे दिए या किसी की अनुमति यानी किसी की परमिशन की वजह से बिना पैसे दिए क्रॉस हो जाती है, तो मतलब वही फ्री पास था। ये कहाँ से कौन कौन से रास्ते तक दिया गया था, दिल्ली, ये पूछा जाएगा, दिल्ली टू बंगाल, दिल्ली टू बंगाल, और दिल्ली टू सूरत। यानी यानी दिल्ली से बंगाल तक का फ्री पास दिया गया, यानी दस्तक बोला गया इसको, और दिल्ली से सूरत तक का जो ये दस्तक था, इसी की वजह से आगे अंग्रेज बहुत कठिनाई पैदा करेंगे आने वाले शासकों के लिए। और जो ये दिल्ली से बंगाल तक के लिए दिया गया था और दिल्ली से सूरत तक के लिए, मतलब जिस जहाज पर यूनियन जैक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा होगा उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब क्या होगा कि नो टैक्स। ठीक, अब हम बात करेंगे फर्रुख सियार के अंत की। फर्रुख सियार का एक और वजीर था, इसको साफ कर दो मैंने। इसका एक और वजीर था, क्या नाम था, मुनीन खान। फर्रुख सियार और मुनीर खान की तो आपस में बनती थी, लेकिन मुनीर खान और सैयद ब्रदर्स की, यानी जो सैयद बंधु थे, सैयद भाई थे, उनकी नहीं बनती थी आपस में। तो सैयद बंधुओं ने क्या किया, फर्रुख सियार को लाल किले के एक कमरे में ले गए, जहाँ इसको मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी यह कमरा लाल किले में है, जहाँ पर बहुत से मुगल बादशाहों का खून हुआ। अब हम आगे और भी आने वाले बादशाहों के बारे में बात करेंगे। इससे बाद में हम मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बात करेंगे, और नादिर शाह जो ईरान का नेपोलियन है उसके बारे में बात करेंगे। उसने भारत पर आक्रमण किया और कोहिनूर को भारत से वापस ले गया, और जो पेशवा थे उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको नई नई वीडियो मिलते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।